आज हम जा रहे हैं बिहार अपने घर अपनी माँ के पास, क्योंकि हमारी माँ ने छठ किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। सुपरफास्ट एक्सप्रेस दादर एकता नगर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। घर जाने की एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा थी, तो ट्रेन का वेट करते करते हम कर रहे थे राधा नाम का जाप। 10 ट्रांसपोर्ट और गोल एक ही, घर जाना है। तो हमारी ट्रेन आई, ट्रेन में बैठकर हम अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ से ऑटो लेकर हम चले गए अहमदाबाद एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे हमने काफ़ी देर वेट किया और फिर हम निकल पड़े फ़्लाइट के लिए। और फ़्लाइट में हम बहुत ही ज़्यादा बोर हुए। 2.5 घंटे की फ़्लाइट और एक एक मिनट इतने मुश्किल से कट रहा था, मतलब मुझसे बस से भी सफ़र करा लो अब, लेकिन फ़्लाइट्स बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया है। फिर हम पहुंच गए पटना, और पटना पहुंचने के बाद हमारा वेलकम हुआ छठ पूजा के ग्राफिटी से, जो कि बहुत ही प्यारा था। और ये देखकर बहुत ही हम खुश हो गए, और फिर हम अपना लगेज लेने लगे। वाकई पटना एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर हो गया है। पहले जब मैं आई थी तो मुझे लगा था बैंक जैसा, पर इस बार तो बहुत ही सुंदर है। और एयरपोर्ट से निकलकर हमने ऑटो लिया, फिर हम बस पे गए, बस ढूंढने गए अपने घर तक के लिए। मतलब 10-10 रुपया लेता है वहाँ से। आइए चाहिए ताजा मीठा नारियल। ट्रांसपोर्ट, और ये था हमारा लास्ट। तो हम 15 घंटे के बाद पहुंच गए थे अपने घर, और यहाँ आते ही भाई के चेहरे पे जो ग्लो है अलग ही दिख रहा था, और मेरे भी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। कौन आया? छोटे का तो चेहरा चमकने लगा है टोटो पे बैठ के, कैसे? खुशी से। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आ जाइए ना माँ, मेरा गोला, गोला। ला ये ला, दूसरा ले लो। सब चश्मे आ गए इसके सब। कोई बाहर से घर आते हैं ना, तो मम्मी उसके लिए कढ़ी चावल बनाती हैं, और आज का कढ़ी चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पिताजी भी आ गए हैं घर, और अभी मैं सबको गिफ्ट बांट रही हूँ। ये लीजिए माँ। सोना कितनी बड़ी हो गई। साथ लेकर आइए हमारे लिए राम जी का फोटो और प्रसाद अयोध्या से। आज से शुरू हो गया छठ महापर्व का पहला दिन, जो है नहाए खाए। तो सुबह सब जल्दी से उठकर नहा लेते हैं, और फिर मम्मी सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनकी आरती करके प्रसाद बनाने में लग जाते हैं। आज के प्रसाद में होगा चावल, दाल, चना का दाल, कद्दू का सब्जी और कद्दू के पकौड़े, और आलू के पकौड़े, और साथ में आलू गोभी की सब्जी। तो उसी में सब लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ एक रिवाज है नाक से सिंदूर करने का। तो अभी प्रसाद बनाने से पहले जो औरतें होती है, शादीशुदा औरतें, वो प्रसाद के पहले नाक से सिंदूर लगाएंगी और फिर प्रसाद बनाना स्टार्ट करती हैं। क्या माँ, क्या कर रहे हैं? घर में एक इंसान चाहिए बच्चा संभालने के लिए, तो आज वो जिम्मेदारी ली है हमारे बड़े भाई ने। खाना बनने के बाद सबसे पहले वो खाते हैं जो छठ करते हैं। तो मम्मी सबसे पहले खाना खाएंगी, और उनके खाने के बाद ये खाना प्रसाद बन जाता है। उसके बाद घर के सारे बच्चे, सारे लोग खाना खाते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना। और उसके लिए सारे बर्तन धुल गए हैं पीतल के, और थोड़ी देर में प्रसाद बनना स्टार्ट होगा। तो आज सुबह से सब काम में लगे हुए हैं। मतलब हम 5 बजे उठे हैं, और 5 बजे से कोई किचन के काम में, कोई बच्चों को संभालना, और कोई छठ पूजा के लिए पीतल के बर्तन धोना। तो सारे काम अभी हो गए हैं, और बर्तन सूख रहा है। और साथ में ही यहाँ पे कोई बर्ड्स ना आ जाए, कोई गिलहरी ना आ जाए, इस वजह से मैं बैठी हुई हूँ। और
थोड़ी देर में प्रसाद बनना स्टार्ट होगा। फिर शाम में प्रसाद खाएंगे और बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है। तो बस प्रसाद बनने का वेट है। छठ का जो खरना का प्रसाद होता है वो चूल्हे पे बनता है, मिट्टी के चूल्हे पे। तो उसके लिए पापा लकड़ियाँ तोड़ रहे थे, मतलब वो बाहर से लेकर आ गए थे, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग कर रहे थे ताकि वो जल सके। तो अब चूल्हा जल गया था और अभी मम्मी बना रही थी रसिया। रसिया के लिए गन्ने के जूस में बनता है, जैसे दूध में खीर बनता है वैसे ही बस गन्ने के जूस में रसिया बनता है। तो सारा प्रसाद बन गया था और मम्मी नहाकर आ गई थी पूजा के लिए, मतलब खरना के लिए। तो खरना के लिए मम्मी यहाँ पे पूजा करेंगी और उसके बाद वो प्रसाद सबसे पहले खाएंगी और फिर हम लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे, छठी मैया से आशीर्वाद लेंगे और फिर हम सबको प्रसाद मिलेगा हमारा। ये है दोनों भाई का है ना मम्मी? भैया का है, लेकिन पापा के बोले नहीं। दोनों भाई का और पापा का प्रसाद, और हम बहनों का ना वो है लेके आओ, हम बहनों का दो। और ये है हम बहनों का प्रसाद। मैं छू सकती हूँ, मैं तो हैंडबैग ऐसे ही लेना। हेलो एवरीवन, तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, संध्या अर्घ, और आज हम बनाने वाले हैं छठ पूजा का प्रसाद, मेन प्रसाद। तो उसके लिए मम्मी सुबह सुबह सबको उठा दी हैं और अभी हम लोग बनाएंगे प्रसाद। मम्मी की हेल्प करेंगे ठेकुआ बनाने में। मम्मी कर रही थी प्रसाद की तैयारियां। आज बनने वाला है ठेकुआ और लड़ुआ। तो उसके लिए मम्मी सब कुछ करके हम लोगों को देंगी और हम ठेकुआ का शेप देंगे। और मम्मी के साथ एक और इंसान फास्ट करता है और इस बार वो फास्ट डॉली दी कर रही है, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए फास्ट रखना ज़रूरी है। कढ़ाई खैर लीला अपने तक दे। छोड़ दो, एगो डायरी में कोई भी पूजा का सत्यनारायण स्वामी के पूजा का सामान का चीज, अभी का छठ पूजा का एकदम किलो 100 में ये चीज का जरूरत पड़ता है। दे दी हाँ, दूध ला कर रख दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। जो होता है जैसे होता हो गया। देखिए माँ, सब लैंग्वेज सीख। ये कमाते ईबुक को खिला रही हूँ, तो आपकी अब जरूरत नहीं है ईबुक को खिलाने में। ये कोई बात नहीं, हमसे खूब मार खाइए, ठीक ना? नहीं खाएंगे। काम के साथ चलते रहता है हम सब का फन, क्योंकि सारे सिबलिंग्स एक छठ पूजा में ही साथ में आते हैं।
और बाकी टाइम तो सब इधर उधर होते हैं। पहली बार छोटे ब्लॉग में आएगा काम। यहाँ पे सब सूप और दौरा सजा रहे हैं और इसे पैक कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है बाहर घाट पे और वहीं पे अर्घ देंगे, तो इसके लिए सारी तैयारियां यहीं से करके ले जा रहे हैं। फलवायाने गेलिए जी दीनानाथ सविता दैलन दाहिनवा छोरू छोरू आए सविता मोरो दाहिन हेवा छोरू छोरू आए सविता मोरो दाहिन हेवा डूबता सूरज देव रगिया के रहे बे। एक बेटी के लिए सौभाग्य की बात होती है कि अपनी माँ को छठ करवाएं, उनको सिंदूर लगाएं और शाम का अर्घ पूरा करके आ गए हैं और अभी हम घर जाने के लिए निकलेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज है उषा अर्घ छठ पूजा का लास्ट दिन और आज हम सब जा रहे हैं वापस से घाट पर। ऋतु का उपासल सूरज देवा भोरे गलिया बोहार भोरे गलिया बो गलिया आई थिन सूरज देवा बीचे ले बन बेला माए बीचे ले बन बेला मांगवायन धन संपत्ति मांगव पुत्र सपूत मांगव पुत्र मांगव भगीरथ भगिनमा पूरत मन माँ के आस पूरत मन माँ के आस। अर्घ देने के बाद मम्मी सभी बच्चों को आशीर्वाद दे रही थी और उसके बाद जो परवैती होती है जो कि मम्मी हैं, उनके गीले साड़ी से सब फेस पोंछते हैं और उसके बाद मैं उनका साड़ी धो रही थी। ये भी एक सौभाग्य की बात है। हल्का सा करो ना, हल्का सा। गाइस, तो अब छठ ख़त्म हो गया है और हम लोगों ने प्रसाद भी खा लिया है और मैंने पूरी कोशिश की कि ब्लॉग में हर एक दिन का